अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? बेहतरीन। शफीक साहब, हमने काफ़ी दिनों से बांग्लादेश पे कोई बात नहीं की हाँ और हमारा बांग्लादेश तो भाई है, भाई है, बिल्कुल थोड़ा दूर है लेकिन भाई तो दूर है। है, हाँ। ठीक है, या दूर कर दिया गया, दूर कर लेकिन दिया भाई गया। तो है? यार बांग्लादेश जो है उसमें पॉलिटिकली टर्मोइल रहा। एक वो हसीना वाजद साहिबा थी, वो थी नहीं मतलब थी, फिर वो जकड़ के रखा हुआ था उसने। फिर वहाँ पे एक इनकलाब आया जिसको जनजी भी कह सकते हैं आप। ठीक है, वो आया और फिर वो मोहतरमा भाग गई पड़ोसियों के पास ना, हेलीकॉप्टर में। हमारे भी पड़ोसी और उनके पड़ोसी हेलीकॉप्टर में वहाँ से भाग गई। और फिर उसके बाद उनका बेटा वो जो मोहतरमा खालता ज़िया थी जो कि उनके साहबजादे जारी जेल में थी, वो रिलीज हो गई। फिर उनके साहबजादे साहब दर बदर जो थे या एग्जाइल में थे इंग्लिश में ना, वो तारिक और रहमान साहब वो वापस आए, फिर इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद वो ही केम इनटू पावर। तो ये तो कहानी हो गई इन नटशेल, सारी हमने बता दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हम चूंकि उनका एल्डर ब्रदर भी थे, बल्कि हम एक ही थे, तो हमें लगा बहुत टाइम के बाद ना कि भाई साहब अपॉर्चुनिटी है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए। और पाकिस्तान ने कोशिश भी की ऑन सीरियस नोट। पाकिस्तान ने कोशिश की। एहसन इकबाल साहब गए, वोट टेकिंग सेरेमनी जब थी तारिक रहमान साहब की, और उन्हें बड़ा वार्म वेलकम वहाँ पे मिला। दे वर वेरी रिसेप्टिव टू हिम। तो पाकिस्तान ने कोशिश की कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे किए जाएं, और बज़ाहिर कुछ लगा भी ऐसा कि यार अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ये भी खबरें आ रही थी कि अब जो वीज़ा है उसमें आसानी हो जाएगी और आना जाना बेहतर हो जाएगा, और ट्रेड बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक ठंडी हवा का चौंका था। और इसमें एक और चीज़, एक एंगल ऐड करता चलूँ, क्रिकेट डिप्लोमेसी हमारी बड़ी उनके साथ चलती रही। जब उनके भारत के साथ ताल्लुकात कशीदा थे T20 वर्ल्ड कप के दौरान, तो उनका एक प्लेयर को भी एक्सपेल किया गया IPL से, तो पाकिस्तान ने उनका बड़ा साथ दिया। उन्होंने कहा कि जी हम भारत जाके नहीं खेलेंगे। BCCI और ICI ने कहा कि जी ICC ने कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा हमारे न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए, अगर नहीं होंगे तो हम विल मूव आउट। मोहसिन नकवी साहब ने और PCB ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया उन्हें, बहुत सपोर्ट किया और स्टांस लिया और वो स्टांस लिया। और उस पर मुझे याद आया, हमने एक बात भी की थी कि इंडिया के कुछ प्लेयर उन्होंने कहा था कि भाई साहब ये खेल लेंगे, कुछ नहीं होता एंड पे। तो एंड पे वही हुआ। हमारा स्टांस जरा ऐसा ही होता है, हल्का फुल्का सा ना, हम फौरन ही। एनीवेज, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए अच्छा था जो भी था। आप अगर उसको इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव देखें तो अच्छी बात थी, क्रिकेट हर्ट नहीं हुई और एटलीस्ट खेला उन्होंने। लेकिन इंडिया वाले जो है उन्होंने तो अपना किरदार अदा कर दिया था, फौरन ही मासी बन जाते हैं और पर्सनल चीज़ें खेलों के दरमियान और बाकी चीज़ों में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो अभी तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कोई डिस्कनेक्शन आया हुआ है, कोई ज़्यादा वो नहीं हो रहा पाकिस्तान और बंगालियों का ना। लेकिन ना कनेक्शन ये मैं देख रहा हूँ कि यार ये जो ऊंट है ना, ये दूसरी करवट जा रहा है, कहानी कहीं और जा रही है, यू टर्न हो रहा है यार। वैसे मुझे ये लगता था कि तारिक रहमान जो है ना, वो सबसे पहले तो अगर देखो इंडिया ने उनको ऑब्वियसली कुछ, इंडिया के पास पैसे वैसे तो हैं, सपोर्ट भी है, रिसोर्सेज हैं, तो इंडिया ने उनको कोई कहानी करी। लेकिन मुझे लगता तारिक रहमान उनसे पहला मुतालबा करेगा, पहले आप उस खातून को वापस भेजें ना, ताकि उनसे बात करें हम जरा। लेकिन वो मुझे लगता है कि कोई बैकग्राउंड में जा रहा है और इनकी बाकी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। लेकिन अच्छी खबरें ये है कि बांग्लादेश थोड़ी तरक्की कर रहा है, इट्स ग्रोइंग। तो कुछ खबरें तो बांग्लादेश से भी आई हैं, मस्बत आ रही। क्या खबरें आई हैं भाई? मस्बत बेसिकली उनका जो अर्निंग पर कैपिटा आप कह लें, वो इनकम पर कैपिटा, दैट इज गेटिंग बेटर। अच्छा। और प्लस यार मैंने सुना वो सिर्फ बेटर नहीं हुआ भाई साहब, हमारे से तो वैसे ही बेटर है वो हैं। हालांकि हमारा रोब दाब बहुत है अपने ऊपर ही ना, लेकिन हमारे से बेटर है वो। देखिए ऑनेस्टली हमारे से बेटर है, जबकि एशियन टाइगर है लेकिन हमें बहुत ज्यादा बेटर होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं है। रियलिटी तो यही है, वो बेटर है। वो ना सिर्फ हमसे बेटर है भाई, उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से भी आगे चली गई है, इंडिया से भी ज्यादा होगी। इंडिया की कोई मेरा ख्याल है $2800 कुछ पर कैपिटा इनकम है, तो उनकी $2912 पर, तो इंडिया से भी वो ऊपर चले गए। तो अच्छी बात है। आई थिंक इनकी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने भी काफी किरदार प्ले किया, उन्होंने भी बेहतर संभाला इस टर्बुलेंट। यार उन्होंने बहुत जबरदस्त किया। वो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, उन्होंने कोई $12-13 बिलियन ऐड किए थे। डॉक्टर यूनुस साहब ने ना, वो वैसे डॉक्टर यूनुस साहब को लंबा रहना चाहिए था यार। नोबेल प्राइज विनर है बाय द वे। नोबेल प्राइज विनर तो अच्छी बात है,
लेकिन यहाँ थोड़ा गुस्से वाला बंदा भी चाहिए ना, थोड़ा पीसफुल। डंडा दिखा के। हाँ, डंडा भी बहुत ज़रूरी होता है ना। बंगाली है तो हमारे जैसे ही ना, हमारे भाई, हम भी डंडे से चलते हैं और ये भी। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि यार वो He should have stayed longer. डॉक्टर यूनुस साहब को थोड़ा और रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन चले एनीवेज, वो तारिक भाई आगे, तारिक और रहमान साहब, और वो कुर्बतें बढ़ा रहे हैं। वो फिर उन्होंने गलत डायरेक्शन की तरफ मुंह कर लिया और उधर अब जा रहे हैं। अच्छा खैर, वो तो एक और बात है ना। लेकिन हम चूंकि पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं तो यार ये हमारे लिए देखो, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना 1998 में शायद, हाँ तकरीबन, मतलब पुरानी बात है ना। काफी अर्सा हो गया। लेकिन हमारी बिजली पूरी नहीं हुई, अभी भी लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग है। सही है, हमारे मसले खत्म भी नहीं होते, खत्म ही पता नहीं नहीं क्या चक्कर है, पता नहीं Population भी कितनी हमारी टेंशन बढ़ रही खराब है, क्या चक्कर है। लेकिन बहरहाल ये है कि देखे, मतलब लाइट हमसे पूरी नहीं होती। जो भी हमने एटम बम बना लिया, लेकिन उसको पॉजिटिव साइड पे ले जाके हमने वो नहीं किया कि यार चले एटम में बिजली घर भी बना लें, जब बिजली बनाए। न्यूक्लियर पावर हाँ, प्लांट पता नहीं होगा कहीं, मुझे नहीं पता। आई थिंक 2 हैं हमारे, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और एक और है, बिजली पैदा करते हैं, आई थिंक। तो फिर भाई सब लोड शेडिंग क्यों है? बस वो थोड़ी करते हैं ना, अच्छा, थोड़ी करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट। थोड़ा यूरेनियम और डाल दे बीच में, थोड़ा मसाला और डाल दे, ज्यादा करें। अच्छी बात है यार, मुझे नहीं पता था। चले, ये अच्छी बात है कि मैं कहता हूँ कोई थोड़ा उनकी इनरिचमेंट के जो फ्यूजन प्लांट्स हैं या जो भी वो होते हैं, यूरेनियम प्लांट्स, वो बड़ा करें थोड़ा सा, ताकि हमारी बिजली तो पूरी हो। लेकिन खैर, ये तो पाकिस्तान की स्टोरी है। बंगाली भाइयों ने यूरेनियम प्लांट खड़ा कर दिखाया भाई, उन्होंने ये कमाल कर दिया। और ये मैं कह रहा हूँ 2400-2500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। एग्जैक्टली, एंड क्रेडिट टू रशिया, उन्होंने आई थिंक मेजर इन्वेस्टमेंट की इसमें। लेकिन वो जो भारत वाला एंगल है ना, वो खत्म नहीं होता। नहीं, लेकिन रशिया ने मेरे ख्याल है बहुत सारी, मतलब 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, और उसको बिल्ड करने में, सारा कुछ करने में। लेकिन भाई साहब बात सुनिए, ये 2 रिएक्टर भी उन्होंने बनाए और 2027 में जाके कहीं ये फुल कैपेसिटी पे काम करेगा। लेकिन ये एक बात है यार, शुक्र है ये बंगालियों ने ना अमेरिका से नहीं करवाया, क्योंकि अमेरिका पहला मशवरा तो उनको ये देता कि भाई साहब बिजली को रहने दो, तुम एटम बम में बना लो, ताकि तुम हमारे साथ जैसे ना कसाई बन जाओ और लोगों को कत्ल करो। ठीक है, लेकिन ये अमेरिका से दूर रहे, इनके भले की बात है, अच्छी बात, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, लेकिन इन्होंने, क्योंकि देखो यार, एनर्जी में ये फेस कर रहे हैं चीजें, बहुत चैलेंजेस हैं एनर्जी में, बहुत मसले मसाइल हैं। और जब से ये ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग हो रही है, तब से एनर्जी के मसले तो सारी दुनिया को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो मुल्क हैं, या तो वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजर के आता था फ्यूल, तो इनके लिए तो ज्यादा मसले हैं। एग्जैक्टली। तो अब इन्होंने तभी कुछ मांगा भी है ना, फ्यूल अभी। अच्छा, इंडिया से? हाँ, इंडिया से मांगा है कुछ 1000 टन इंडिया में। डीजल वगैरह। इंडिया में कहाँ से फ्यूल निकलना शुरू हो गया? इंडिया के पास थोड़ा ज्यादा होगा ना, ज्यादा तो क्या होगा, उनके पास महीने के स्टोरेज के होता है, मेरा ख्याल है। वो उनके ताल्लुकात अच्छे हैं ना इंडिया के, रशिया से मंगा लेते हैं। हम डरते रहते हैं ना, हम नहीं मांगते, हम कहते हैं अच्छा हमें लोग दे रहे हैं, पाइप वूप डाला हुआ है, हमारी बॉर्डर के पास रखा हुआ है, लेकिन हम नहीं ले रहे, हमारे मसले हैं, पता नहीं क्या मसले हैं, हमें नहीं पता, इतना हमारा दिमाग नहीं है। लेकिन बहरहाल हमें तो ये पता, बिजली चली जाती है, और वो भी गर्मियों में ना, जो कि जाने नहीं चाहिए। हमारे वो कौन से इन्होंने वादे किए हुए हैं, जो APP, क्या कौन से, इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन, IPP, वो सुना है पैसे पूरे लेते हैं, लेकिन बिजली पूरी नहीं देते यार। ऐसा कोई बिजनेस मुझे बताया ना यार, पैसे पूरे कम, ऑफ कैमरा डिस्कस करते हैं, नहीं ऑन कैमरा करें ना, क्यों ना करें। मतलब यार देखो कि जी पैसे पूरे, तो 6 नहीं लानी तुझे, कोई गल करने वाली, पता नहीं कौन से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसने किया। चले, इंडिया ने भी अभी नहीं दिया, इंडिया भी अभी गौर व फिक्र कर रहा है। तो इंडिया इवैल्यूएटिंग, उन्होंने मांगा इंडिया से पेट्रोल, तो डीजल मांगा है, चलो डीजल मांग लिया, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताएं, इंडिया तो उनको पता नहीं दे ही दे, वो तो डिपेंड करता है। इंडिया अब चाह रहे हैं ना कि थोड़े ताल्लुकात बेहतर हो। वैसे इंडिया क्यों चाह रहा है? इंडिया देखें अपना रीजनल इन्फ्लुएंस तो खराब नहीं करना चाहते हैं। एक तो ये करना चाहता है, लास्ट मई के बाद से उनका एक जो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हर चीज उस तरफ, और वैसे भी इंडिया को कोई ऐसी बात डाइजेस्ट ही नहीं होती exactly. जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, तो इंडिया को फौरन ही उल्टियां लग जाती हैं। एग्जैक्टली। तो इंडिया को उल्टियां लगेंगी यार, ये कहीं नेपाल की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और वो बांग्लादेश की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, ताकि जरा रीजनल पावर बैलेंस जो है ना, वो जरा मेंटेन कर सकें। क्योंकि आपके पास पाकिस्तान लास्ट मई के बाद से, जब ये इन्होंने सिंदूर वाला पंगा लिया और तंदूर बना उसका, तो तब से एक पावर डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है कि पाकिस्तान काफी ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये ईरान के मुज़ाकरात, फिर जो अफगानिस्तान में जो हमने काउंटर अटैक्स किए, ठीक है, उसके बाद से वी हैव इमर्ज्ड एज अ पावर हाउस। नो डाउट, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है ना कि हम जितना अच्छे काम करते हैं ना, ये इंडिया वाले बीमार होने शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी कर रहा है, ये बीच में
उनकी सुलह करवा रहा है, जो जंग हो रही है। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और ये तकरीबन एक रुक गई ना एक किस्म की, ठीक है। इतना तो काम लेकिन इंडिया वाले के वो गोदी मीडिया जो है ना, वो इतना परेशान है कि बता नहीं सकता, बल्कि वो मंदिर में जाकर दुआएं करते होंगे कि यार इधर कामयाब ना हो, कोई मसला हो जाए। तो अब वो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि यार ये नई गवर्नमेंट आई है, कि नई गवर्नमेंट आई है और ये पाकिस्तान के साथ इनकी सेटिंग ना हो जाए, क्योंकि ये जहर फैलाया हुआ इन्हीं का था शुरू से। देखो अगर ये हमारा भाई बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ ना, ये जहर फैलाया हुआ नहीं था, ठीक है। अब वो जो भी किसी को पढ़ाते हैं कि यार ये जुल्म हुआ, ये जुल्म हुआ, उसमें बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को पसंद करते हैं, और वैसे भी चीजें जो है हिस्ट्री में ऊपर नीचे होती रहती है, ज्यादा दिल में नहीं रखना चाहिए। दो भाइयों में भी आपस में लड़ाई हो जाती है ना, तो फिर भाई सुलह हो जानी चाहिए, लेकिन मुनाफिकत तो दिल में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडिया उधर दाग लगा के बैठा होता है कि यार इनकी कहीं सुलह ना हो जाए, उसने बीच में अपना लुच डाल दिया। तेल तो उन्होंने देना कोई नहीं है, मुझे तो डर है कि तेल निकाले ना लें, मैं सही कह रहा हूँ। देखिए यार, ये जो एनर्जी सेक्टर ना, अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त जा रही है, ठीक है। तो वो इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वहां पे लाइट ना हो या एनर्जी की इंपोर्ट्स हर चीज इंपैक्ट एग्जैक्टली। तो ये वाला जो उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है ना, ये बहुत अहम रोल किरदार अदा करेगा। तो उनको रशिया को थैंक यू बोलना चाहिए कि रशिया के वीजे ना खोल दे, क्योंकि मुझे देखो, रशिया वीजे खोल देगा तो हमारे बंगाली भाई जो है ना पहुंच जाएंगे, शहजादे हैं। मैं दुबई गया, वहां पे हर दीवार के पीछे से एक बंगाली निकल आता था, लेकिन मुझे खुशी होती थी हमारे भाई हैं यार, अच्छी बात है, कहीं हबशी नहीं निकल आए, बंगाली निकल आए, चलो जान पहचान तो है। और प्लस एक और जो डेवलपमेंट हुई है अभी इंडिया बंगाल रिलेशंस में, वो ये हुआ है कि उस्मान हादी, आपको याद होगा, वो जो शहीद पॉपुलर लीडर थे जिनको शहीद किया गया इलेक्शन से पहले, उनके किलर्स अपेरेंटली इंडिया ने गिरफ्तार कर लिए हैं, क्योंकि सब भाग के तो उधर ही जाते हैं, ठीक है, जो बांग्लादेश में गलत काम करते हैं। नहीं, यहाँ पे इंडिया वालों ने हमारी पुलिस वाला काम किया, पंजाब पुलिस वाला। वो कैसे बोले, उन्होंने देखा होगा कि यार अभी करीब तो आ ही रहे, तो वो कोई भी जो बंदे हैं ना, उन्होंने पकड़ के पकड़ के आ जाओ भाई, बंदे पकड़ लिए, मुबारक हो जी, ठीक है, ताकि उनकी सिंपैथीज हासिल कर ली कि यार हो, क्योंकि उनके अंदर अगर गवर्नमेंट में नहीं तो उनकी पब्लिक में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट था कि हमारा वो जो एक किस्म का रेवोल्यूशनरी लीडर ही था ना, या जिसने स्टार्ट किया, उनका वो बेचारा शहीद हो गया, तो उनके ये माइंड में था कि यार ये भाग के इधर गया, या इन्होंने कुछ किया होगा। अभी या तो इंडिया मुकर जाता, अब इंडिया ने कहा कि यार इतना हर बंदा उनका बोल रहा है कि हमने किया है, तो मुकरने का फायदा को नहीं, जो शाना क्रिमिनल होता है ना, वो बड़ा वो होता है। तो उन्होंने कहा उस्ताद जी अच्छा ये तो मानेंगे नहीं कि हमारे से गया नहीं, ठीक है, तो लिहाजा 2-4 बंदे पकड़ो, राजन महाजन ये वो उधर और उनको बोलोगे वो पकड़े गए जी, पकड़े गए, लिहाजा वो उनके वो हो जाए, ताकि थोड़ा लेकिन मुझे लगता है कि यार जो हमारे बंगाली भाई हैं उनको उस्मान हादी की वो शहादत को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो इनका इनकलाब लाने वाला वो वन ऑफ द वो बंदा था जो जिसने ज़बरदस्त काम किया, ठीक है। अच्छा, तो अब इंडिया जो है वो चाहता है कि बंगाली हमारे दोस्त बन जाए। एग्जैक्टली, और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिसेंटली विजिट किया और बड़ा कहते हैं कि कामयाब दौरा था उनका। अच्छा, तो प्लस अभी जो वीजाज वगैरह आई थिंक बंद हुए थे बांग्लादेश में इंडिया के, वो भी दोबारा से प्रोसेस खोल दिया गया, तो एक नॉर्मलाइजेशन है रिलेशनशिप की वहां पे। अच्छी बातें होनी चाहिए, मतलब वी सपोर्ट दैट, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर थिंग, ठीक है। जो पहले मामलात हुए, हसीना वाजिद वाला हैंडओवर होना चाहिए पूरा सिनेरियो, हसीना वाजिद को वापस भेजें, ठीक है। उस्मान हादी वाले जो शहादत थी, जो मर्डर था, उसके अंदर दे वर इन्वॉल्व, ठीक है, प्रोटेस्ट भी हुए बांग्लादेश में, उसमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, दे शुड बी पुट अकाउंटेबल। और बाकी हाँ, मतलब मुश्किल में मदद कर रहे हैं, गुड ऑन देम, लेकिन हमारे साथ मदद कर रहे हैं, मुश्किल में मदद तो रशिया कर रहा है भाई। लेकिन वो जो तेल शेल का क्या मामला चल रहा है, तेल दिया तो नहीं ना अभी भाई, अभी दिया नहीं। तो जब दिएंगे फिर बात करेंगे, अभी तो नहीं दिया ना, क्या पता ईरान उनसे पहले तेल दे दे इनको, ठीक है। ईरान से भाई, तो ईरान से तेल मांगे सस्ते वाला, समंदर से आ जाएगा, समंदर इतना बड़ा समंदर है इनका, है, उधर से चावल भी खाओ, मछली भी खाओ, है। तो बात करने मकसद ये कि यार इंडिया से ना, मतलब ठीक है, अब मेरे कहने में बात तो नहीं आएंगे, लेकिन यार इंडिया से जरा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया मतलब के लिए इस्तेमाल करता है और फिर भूल जाता है। कहते हैं ना वो बगल में राम राम और मुंह में राम राम, बगल में छुरी मुंह में राम राम, जबरदस्त। तो ये इनके बारे में मशहूर है, कोई बात नहीं, इनके बारे में मशहूर है, लेकिन हम ये कहते हैं ये मोदी साहब जो, देखो हमें इंडिया से हमें कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन मोदी साहब की हरकतें ऐसी हैं, इन्होंने वो प्योर हिंदुइज्म बना दिया, वो सेकुलर रियासत को खत्म करके ना, अब वहां पे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल है।
ये ऐसे लगता है जैसे कोई दवाई का नाम है केमिकल का नाम, केमिकल नाम है, फटने वाला। एनीवेज, तो स्टोरी मतलब बात करने का मकसद ये है कि वो उनके ताल्लुकात बन रहे हैं। पाकिस्तान अगर आज अच्छे तरक्की याफ्ता होता ना, यकीन माने ये बंगाली इनकी बात ही ना सुनते। हम इनको पेट्रोल देते, हम इनको तसल्ली देते, टेक्सटाइल मिल के काम करते, हमारे पास ही बड़ा सेक्टर था। लेकिन वो सच्ची बात ये कि भाई अगर गरीब भी हो ना तो उसका कोई हाल ही नहीं पूछता। सही बात है, ये तो मसला है। तो हमारे अल्लाह ताला हम पे रहम करे और उन पे भी रहम करे और उनको ये समझाए कि ये पुरानी फिल्म में भी नहीं कहा था, तो इनसे ज़रा बाज रहें, ठीक है, पेट्रोल ले लेकिन बाज रहें। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट सी हमारी गुफ्तगू थी बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात पर। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज़। You are watching Apna Watan.